नमस्कार। व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। इस व्याख्यान में हम ऋग्वेद के वाक सूक्त का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यह वाक सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। सूक्त में कुल 8 मंत्र हैं, जिनका साक्षात्कार वाक नामक ऋषिका ने किया था। वाक का दूसरा नाम वागंभ्रणी भी है, क्योंकि ये अम्भृण नामक ऋषि की पुत्री मानी जाती हैं। सूक्त के देवता परमात्मा हैं। सूक्त में जो 8 मंत्र हैं, उनमें दूसरे मंत्र में जगति और शेष सब मंत्रों में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। इस सूक्त में वाक ने जो जगत के कारण स्वरूप परमात्मा या सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, उनके साथ तादात्म्य का अनुभव किया और तादात्म्य का अनुभव करके उन्होंने स्वयं को इस जगत की अधिष्ठात्री स्वामिनी के रूप में, शक्ति के रूप में प्रतिपादित किया है। स्वयं अपनी महिमा का वर्णन किया है। वाग्देवी ने बताया है कि यद्यपि वे एक अखंड ब्राह्मी शक्ति हैं, किंतु विभिन्न देवों ने उनको विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रूपों में संस्थापित कर रखा है। वाग्देवी मनुष्यों को भी कुछ उपदेश प्रदान करेंगी सूक्त में, जो हम पढ़ते हुए जानेंगे। पढ़ते हैं सूक्त के मंत्र। सूक्त का प्रथम मंत्र है ओम अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहम आदित्यैरुत विश्वदेवै अहम मित्रावरुणोभा विभर्म्यहम इंद्राग्नि अहम अश्विनोभा। अन्वय के साथ मंत्र का अर्थ करेंगे। अहम रुद्रेभि चरामि वसुभि, मैं वाग्देवी ही रुद्रों और वसुओं के साथ विचरण करती हूँ। जो 11 रुद्र हैं और जो 8 वसु हैं, उन देवों के साथ मैं ही विचरण करती हूँ, अर्थात उनके रूप में मैं ही संचरण करती हूँ। अहम आदित्य उत विश्वदेवै, मैं ही आदित्यों के साथ और विश्वदेवों के साथ विचरण करती हूँ। आदित्य 12 होते हैं, तो बता रही हैं कि मैं ही 12 आदित्यों और विश्वदेवों के साथ विचरण करती हूँ। अहम मित्रा वरुणा उभा विभर्मी, मैं ही मित्र और वरुण 2 देवों को धारण करती हूँ। उभा यह वैदिक रूप है, उभव इसका रूप लौकिक संस्कृत में बनता है कि मैं मित्र और वरुण दोनों देवों को धारण करती हूँ। अहम इंद्राग्नि विभर्मी, मैं ही इंद्र और अग्नि को धारण करती हूँ। अहम उभा अश्विना, यहाँ भी उभा का उभव रूप ही होगा और द्वितीया का द्विवचन कि मैं ही दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। इस तरह से यहाँ वाग्देवी ने विभिन्न देवों के रूप में स्वयं की सत्ता का प्रतिपादन स्वयं किया है। सायण भाष्य में अहम का अर्थ किया कि सूक्त का साक्षात्कार करने वाली और जगत के कारण रूप ब्रह्म के साथ तादात्म्य का अनुभव करने वाली मैं वागंभ्रणी या अम्भृण ऋषि की पुत्री। इस तरह से अहम को सायण भाष्य में समझाया गया है। और आगे आया कि इन देवों के साथ विचरण करती हूँ, तो यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि इनके रूप में मैं ही विचरण करती हूँ। और सारांश रूप में बताया कि इस तरह से जो ब्राह्मी शक्ति है, माया शक्ति हैं, उन्होंने बताया है कि वे ही इस जगत का मुख्य आधार हैं और उनके आधार से ही जो असंग ब्रह्म हैं, वो जगत की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। अगला मंत्र अहम सोमम आहनसम बिभर्म्य अहम त्वष्टारमुत पूषणम भगम अहम दधामि द्रविणम हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। आगे वाक शक्ति कहती हैं आहनसम सोमम अहम बिभर्मि। आहनसम कूट पीस कर अभिशवन के योग्य, द्वितीया का एक वचन सोमम का विशेषण है।
सोमम अहम बिभर्मी, सोमरस को मैं धारण करती हूँ। सोमरस कैसा? तो उसका विशेषण आया आहनसम, जो कूट पीस कर अभिषव के योग्य बनाया जाता है, निचोड़ने के योग्य बनाया जाता है। ऐसे सोमरस को अहम बिभर्मी मैं ही धारण करती हूँ। अहम त्वष्टारम पूषणम उद्भगम, मैं ही त्वष्टा को अर्थात निर्माण करने वाले देव को, पूषणम पोषण करने वाले देव को, और भगम ऐश्वर्य के देव को धारण करती हूँ। अहम हविष्मते सुप्राव्ये सुन्मते यजमानाय द्रविणम दधामि, आगे वे कहती हैं कि मैं ही यजमान के लिए धन को धारण करती हूँ। यजमान को देने योग्य धन को मैं ही धारण करती हूँ। यजमान कैसे? तो उनके लिए 3 विशेषण आए हैं। पहला है हविष्मति, हवि से युक्त या हवि का संपादन करने वाले। दूसरा है सुप्राव्य, हवि को भली भांति देवों को समर्पित करने वाले। सु माने सुंदर तरीके से हवि को देवों तक पहुंचाने वाले। और तीसरा विशेषण है सुनवते, सोमरस का अभिशवन करने वाले, सोमरस को निचोड़ने वाले। इस तरह के यजमान के लिए मैं ही धन को धारण करती हूँ। यहाँ जो आहनस शब्द आया है इसके 2 अर्थ किए गए हैं सायण भाष्य में। एक तो जो हमने अभी किया था कि कूट पीस कर अभिशवन के योग्य, और दूसरा अर्थ किया है यद्वा शत्रुणाम आहंतारम दिवि वर्तमानव देवता आत्मानम सोमम। यहाँ पर क्या कि जो शत्रुओं के हंता द्युलोक में देवता स्वरूप विद्यमान है, ऐसे सोमदेव को मैं ही धारण करती हूँ। इस तरह से यहाँ पर आहनसम के 2 अर्थ किए। और आगे बताया कि यहाँ पर जो आया था सुप्राव्य, तो इसका अर्थ किया शोभनम हवि देवानाम प्रापयित्रे तर्पयित्रे। और यहाँ पर बताया कि धन को धारण करती हूँ, तो यहाँ पर धन का अर्थ सायण भाष्य में किया गया है कि याग फल रूपम अहम दधामी धारयामी, जो यज्ञ का फल रूप होता है उस धन को मैं ही धारण करती हूँ। अगला मंत्र, अहम राष्ट्री संगमनी वसूनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम ताम मा देवा वेदधु पुरत्रा भूरिस्थात्राम भूर्या वेशयंतीम। अन्वय के साथ अर्थ करेंगे। अहम राष्ट्री, मैं ही जगत की स्वामिनी हूँ। राष्ट्री जगत की, राष्ट्र की, राष्ट्र तात्पर्य यहाँ संपूर्ण जगत से है कि मैं जगत की स्वामिनी हूँ। वसुनाम संगमनी, और धनों को प्राप्त कराने वाली हूँ। अभी जो आया था यजमान को धन देती हूँ, तो जो भी उपासक हैं उन उपासकों को धन संगमनी प्राप्त कराने वाली हूँ। चिकितुषी, और ज्ञान से युक्त हूँ, ब्रह्म ज्ञान से युक्त हूँ। यज्ञियानाम प्रथमा, और जो यज्ञीय हैं उनमें मैं प्रथम हूँ। यज्ञ के जो योग्य हैं उनमें मैं प्रथम हूँ। ताम भूरि स्थात्राम, ऐसी मुझको, भूरि स्थात्राम अनेक रूपों में स्थित, भूरि आवेशयंतीम, और बहुत से पदार्थों को अपने में आवेशित करने वाली, कि मैं अनेक रूपों में स्थित हूँ और बहुत से पदार्थों को अपने में आवेशित करती हूँ, ऐसी मुझको। माम के यहाँ पर 2 विशेषण आए, एक भूरि स्थात्राम और दूसरा भूरि आवेशयंतीम। तो भूरि स्थात्राम का अर्थ हमने किया अनेक रूपों में स्थित, और भूरि आवेशयंतीम का अर्थ किया कि ये जो बहुत से पदार्थ हैं उनको अपने में आवेशित करने वाली। माम मुझको, देवा पुरत्रा व्यदधु, देवताओं ने पुरत्रा विभिन्न स्थानों पर व्यदधु रखा हुआ है, अर्थात देवताओं ने मुझको विभिन्न स्थानों पर संस्थापित कर रखा है। इस तरह से यहाँ पर जो दिव्य शक्ति हैं उन्होंने अपनी एकता और अनेकता का कथन किया। यहाँ पर सायण भाष्य में जो राष्ट्रीय है उसका अर्थ किया गया है कि सर्वस्य जगतः ईश्वरी। और यहाँ पर आया था कि वसुनाम संगमनी, तो इसको समझाया गया है कि उपासका नाम प्रापयित्री। और चिकितुषी का अर्थ किया यत् साक्षात कर्तव्यम परम ब्रह्म तत् ज्ञानवती स्व आत्मतया साक्षात कृतवती, कि जो साक्षात करने योग्य परम ब्रह्म है उसके ज्ञान से युक्त उसको अपने रूप में साक्षात करने वाली।
और आगे जो बताया कि भूरि आवेशयंतीम, तो इसका अर्थ किया कि जो भी भूत जात हैं उनमें जीव भाव से प्रवेश कराने वाली, मैं अपने आप को जीव भाव में प्रवेश कराती हूँ। अगला मंत्र, मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यह प्राणीति यह ईम शृणोत्युक्तम अमंतवै माम तय उपक्षीयन्ति शुधि श्रुत श्रद्धिव ते वदामि। आगे कहती हैं वाग्देवी कि यह अन्नम अत्ति, जो अन्न का भक्षण करता है, अन्न का उपभोग करता है, स मया, वह मेरे द्वारा करता है, यह विपश्यति, जो देखने की क्रिया करता है, यह प्राणी थी, जो श्वास उच्छ्वास की क्रिया करता है, यह ईम उक्तम शृणोति, और जो श्रवण क्रिया करता है, सुनने की क्रिया करता है, वह सब मेरे कारण ही करता है। भावार्थ यह है कि जो जो ये क्रियाएं करते हैं वे सब मेरे कारण ही करते हैं। इन सब क्रियाओं का कारण मैं ही हूँ। यहाँ पर ये वाक शक्ति कह रही है। ये माम अमंतवै उपक्षीयन्ति, आगे वो बता रही हैं कि जो मुझे नहीं जानते हैं या मानते हैं, उपक्षीयन्ति, वे हीन दशा को प्राप्त हो जाते हैं, हीनता को प्राप्त होते हैं। आगे कहती हैं, इसलिए श्रुत, हे विद्वान मित्रों, विद्वान मित्र, श्रुति सुनो, श्रद्धिवम ते वदामि, क्या सुनो, कि श्रद्धा से प्राप्त करने योग्य वचन को या उपदेश को, ते वदामि, मैं तुम्हारे लिए देती हूँ, मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। यहाँ पर समूह अर्थ में आया है कि हे विद्वान मित्र सुनो, जो श्रद्धा से प्राप्त करने योग्य वचन है उसका उपदेश मैं तुमको देती हूँ। इस तरह से इस मंत्र में वाग्देवी ने बताया कि जो भी मनुष्यों की, प्राणियों की, अन्न भक्षण की, देखने की, श्वास उच्छ्वास की, सुनने की क्रियाएं होती हैं, उन सब का कारण वे ही हैं, उन्हीं के कारण ये सब क्रियाएं होती हैं। और यह भी हमने जाना कि देवी कह रही हैं कि जो उनको इस रूप में नहीं जानते हैं वे संसार में हीनता को प्राप्त होते हैं। इसलिए वे कहती हैं कि हे विद्वान मित्रों सुनो, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त करने योग्य उपदेश देती हूँ। यहाँ पर जो आया है कि यो अन्नमत्ति, तो यहाँ पर बताया कि यहाँ पर देवी कह रही है कि वो भोक्ति शक्ति रूप या मया एवं अन्नमत्ति, सायण भाष्य में स्पष्ट किया गया है कि उनकी भोक्ति शक्ति के रूप के कारण ही वे अन्न का भक्षण करते हैं। इसी तरह समस्त क्रियाएं उन्हीं के आधार से की जाती हैं। आगे यहाँ पर आया है कि वे कहती हैं, सायण भाष्य में समझाया गया है कि यह ईदृशीम अंतर्यामी रूपेण स्थिताम माम न जानन्ति ते अमंतवय, अमंतवय को समझाया कि कौन, जो इस तरह से ये नहीं जानते कि अंतर्यामी रूप में मैं ही उनके अंदर विद्यमान हूँ, ऐसे अमन्यमाना अजानन्त उपक्षीयन्ति, वो क्या हो जाते हैं, संसारेण हीना भवन्ति, अर्थात वो बता रही हैं कि वो देवी विषय ज्ञान से रहित हो जाते हैं। आगे बताया कि श्रद्धिवम, तो श्रद्धिवम का अर्थ सायण भाष्य में बताया गया है कि श्रद्धा यत्नेन लभ्यम, श्रद्धा और प्रयत्न से लभ्य जो ज्ञान है, वचन है, उसको, और ईदृशम ब्रह्मात्मकम वस्तु, वो ब्रह्म ज्ञान वो देंगी जो बहुत श्रद्धा और प्रयत्न के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। वदामी का अर्थ सायण भाष्य में किया गया है उपदिशामि। इस तरह से हमने वाक सूक्त के 4 मंत्रों का अध्ययन किया और अध्ययन करते हुए वाग देवी की महिमा और उनके स्वरूप को जानने का प्रयास किया। इस व्याख्यान में इतना ही, शेष आगामी व्याख्यान में। स्वस्ति, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।